नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आ चुके हैं प्रयागराज में, जहां हम स्नान करेंगे महाकुंभ में। और महाकुंभ जो कि आया है 144 साल के बाद। तो यहां पर प्रयागराज में संगम स्नान करेंगे। तो ये प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, यहां से हम बाहर निकलेंगे और सीधा चलेंगे प्रयागराज संगम की ओर। इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि यहाँ कितनी भीड़ आई होगी और कितने हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु हर दिन यहाँ आकर और डुबकी लगाकर जरूर जाते होंगे। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यहाँ की व्यवस्था की थी, जो कि इतनी अच्छे से की गई थी कि किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची। यहाँ जगह जगह पर साइन बोर्ड लगे हुए हैं जो कि इशारा करते हैं संगम की ओर। तो यहाँ पर हमें जाने में बहुत ही सुविधा लगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगल बगल लोगों को यहाँ पे कुछ जैसे कि गंगा जल भर के ले जाने के लिए बॉटल्स, यहाँ वहाँ गंगा जी को अर्पित करने के लिए नारियल, फूल, माला, जो भी आप चाहते हैं आपको रास्ते में दिखते चले जाएंगे। आप यहाँ साइन बोर्ड भी नोटिस किए होंगे और यहाँ पे द्वार है और इसी द्वार से आप देख रहे हैं कितनी हज़ारों लाखों की संख्या में जो भीड़ जा रही है और उधर से लौट कर भी आ रही है। तो ये बड़े बड़े से यहाँ पे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, इससे हमें सुविधा मिली और हम पहुँचे संगम घाट की ओर। संगम मार्ग के रास्ते में हमने ये देखा कि कुछ लोग, जो लोग चलने में असमर्थ थे, वो इस पालकी नुमा चीज़ों पे भी बैठ कर जा रहे थे। कुछ लोग बाइक की सवारी भी ले रहे थे। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर, मतलब किसी भी प्रकार से उन लोगों को वहाँ तक जाना था। और सब लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे थे, खुश लग रहे थे और वो लोग इस अनुभव को प्राप्त करके ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है। तो आप भीड़ देख सकते हैं, वो जो दूर तक आपको दिखाई दे रहा है वो इतनी ही संख्या में वो भीड़ है। लेकिन हमें वहाँ पर जाने में कोई असुविधा नहीं हुई, क्योंकि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि आप देख सकते हैं हमारे आगे कितनी कितनी गैप है। लेकिन आप दूर से जब देखोगे तो आपको बहुत ही भयानक रूप से भीड़ नजर आएगी, लेकिन सुविधा वहाँ की बहुत अच्छी थी। संगम तक जाने में हमें न जाने कितने द्वार को क्रॉस करके जाना पड़ा था। तो ये रहा कश्यप द्वार, जहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराए। और आप भीड़ तो देख ही सकते हैं, बहुत ही सुखद अनुभव रहा है यह हमारा। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा अंतिम तक, आपको दिखाएंगे कि कैसे हम वहाँ संगम घाट तक पहुँचे थे। ये रहा नंदी द्वार, इसको क्रॉस करके हमें आगे जाना है। भीड़ इतनी ही है और बहुत ही शांति से सारे श्रद्धालु जा रहे हैं। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे दूसरे द्वार पे। नंदी द्वार क्रॉस करने के बाद हम आ गए हैं संगम द्वार के पास। और आप यहाँ पे इस द्वार पर आप देख सकते हैं गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों माता की तस्वीर लगाई गई है। तो इनको प्रणाम करके हम आगे की ओर चलते हैं। लगभग हम लोग संगम तट तक पहुंच चुके हैं। और अगर संगम तट से जाने से पहले अगर किसी को शौचालय की ज़रूरत हो या ब्रश करना हो या किसी भी प्रकार का हाथ धोने के लिए, तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ शौचालय दी गई थी। तो यहाँ पर आप देखते देखते हम लोग पहुँच चुके हैं। लगभग 5 बजे सुबह हम लोग वहाँ से चले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 5:30 बज चुका था। तो आप देख सकते हैं कि संगम तट पर कितनी भीड़ लगी हुई है। तो अब हम यहाँ से गंगा स्नान को जाएंगे। वैसे तो मान्यता है कि गंगा में पति पत्नी साथ में डुबकी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन हमारे साथ कोई अन्य लोग नहीं गए थे और हम किसी को जानते नहीं थे। तो हम लोग साथ में ही एक दूसरे को, गंगा जी को प्रणाम करके एक दूसरे को गंगा जल अर्पित किया। उसके बाद बारी बारी से हम लोग डुबकी लगाने को गए।
संगम स्नान करने के लिए हम तो जितना एक्साइटेड थे, घुसते ही मुझे इतना ठंडा ये पानी लगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत एक्साइटेड थी डुबकी लगाने के लिए। तो मैं अकेले ही चल पड़ी और बिना किसी के साथ के मैंने खुद ही अकेले ही डुबकी लगाया और आप देख सकते हैं मेरी डुबकी इस तरीके से पूर्ण हुई। मेरी डुबकी संपन्न होने के बाद मेरे हस्बैंड ने भी डुबकी लगाई और गंगा माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में जो भीड़ लगी हुई है उन लोगों ने भी डुबकी लगाया। ये स्थान जहाँ हमने डुबकी लगाई है, ये स्थान संगम नोज के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ अदृश्य रूप में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है। फिर हम लोगों ने किसी की मदद से साथ में पिक्चर क्लिक कराई और गंगा माता को प्रणाम किया, साथ में सूर्य देव को अर्घ दिया, आरती करी और समस्त जग के कल्याण के लिए कामना करी, घर परिवार सभी के लिए कामना करी है। जो भी हमारे सगे संबंधी हैं उनके लिए सुख शांति के लिए हमने कामना करी। अब आप देख सकते हैं खूबसूरत सा नज़ारा। हमारे सूर्यदेव ऐसा मानो प्रतीत होता है कि सभी श्रद्धालुओं को अपना मुस्कुराते हुए दर्शन दे रहे हो। इतनी शांति से ये भीड़ मैनेज हो पा रही है, इसका श्रेय पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को दी जाती है और हम बिल्कुल इनके शुक्रगुजार रहेंगे। अब हमने गंगा स्नान के बाद थोड़ा सा रेस्ट करा, उसके बाद हमारे पतिदेव अपने चंदन का तिलक कराते हुए, उसके बाद ये तिलक हो जाने के बाद हम लोग यहाँ से कुछ अपने पिक्चर्स क्लिक कराए, उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने अपने घर की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रयागराज जंक्शन है, रेलवे स्टेशन। यहाँ से हम अपने घर को प्रस्थान करेंगे। यहाँ की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। जिनकी रिजर्वेशन टिकट है उनको यहाँ से अंदर भेजा जा रहा है, बाकी किसी और रास्ते से लोग अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने पहुँचा और देखा यहाँ की व्यवस्था हमें तो बहुत अच्छी लगी। आप कमेंट बॉक्स में देखकर ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये सब पूरे प्रयागराज का दर्शन करके कैसा प्रतीत हुआ। इस जगह को देखकर मुझे भी मन किया कि मैं भी यहाँ पर एक पिक्चर क्लिक कराऊं और सेल्फी पॉइंट से हम दोनों ने सेल्फी ली। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।